जय गुरु जी। संगत जी, मैं संजय। आज शनिवार है संगत जी, बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है शनिवार का। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी ने मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा और मेरा सत्संग कुछ ऐसा है ना कि आप भी रो पड़ोगे मेरा सत्संग सुन के संगत जी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें संगत जी मेरी लाइफ में ना मैंने बहुत दुख देखे हैं संगत जी। मतलब इतने दुख देखे हैं संगत जी लाइफ के अंदर कि मैं आपको कैसे बताऊं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक ही कि प्लीज आप संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और संगत जी बीच में छोड़कर मत जाना। और प्लीज एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहे हैं ताकि और संगत तक भी ये सत्संग चला जाए। जय गुरु जी। मैं संजय। संगत जी, हमारा मार्केट के अंदर ना बड़ा अच्छा काम था, गुरु जी की बड़ी कृपा थी हमारे काम पे ना। हमारी फैक्ट्री भी थी जिसमें, और हमारी एक शॉप भी थी जहाँ पे हम सामान बेचते थे। संगत जी, मेरा एक ही एक बेटा है, तो वो जैसे जैसे बड़ा हो गया ना संगत जी, तो उसने भी मेरे साथ बैठना शुरू कर दिया दुकान के ऊपर ही। अब काम और ज्यादा बड़ा हो गया संगत जी, हमने एक और फैक्ट्री ले ली संगत जी, क्योंकि ना काम बढ़ता जा रहा था। तो मतलब गुरु जी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी, कोई पैसों की दिक्कत, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं थी संगत जी। बहुत कृपा थी गुरु जी की। मैं आपको बताता हूँ संगत जी, जब से मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया है ना, मेरा काफी काम आसान तो हो गया था। पर कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2-3 महीनों के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे बेटे ने ना, जो मार्केट के बंदे जो हमसे सामान लेने के लिए आते थे, उनको मेरा बेटा सामान क्रेडिट पे दे रहा है, उधार दे रहा है उनको सामान, और हमारा माल खत्म होता जा रहा है और पैसे आ नहीं रहे संगत जी। मैंने जब ये देखा तो मैंने अपने बेटे को बहुत बोला कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें तुम्हारा लॉस हो जाएगा संगत जी। पर वो मेरी माना नहीं, वो और देता गया संगत जी। अब ऐसा टाइम आ गया कि सारा मतलब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा, क्योंकि हम जो सामान खरीदते थे वो आगे उधार वो चला जाता था संगत जी। हम फिर खाली के खाली। और संगत जी, थोड़े ही टाइम के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे बेटे ने ना पता नहीं क्या गलत काम ऐसा करा था। उसने क्या करा था संगत जी, उसने दोनों फैक्ट्रियों के ऊपर बैंक से लोन ले लिया था। मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना बात करे वो लोन लेके बैठ गया। और इतना नहीं, 5-5 करोड़ रुपए संगत जी उसने लोन ले लिया बैंकों से मेरी फैक्ट्रियों पे, और मुझे खबर भी नहीं है संगत जी। देखो आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। और लिया किस लिए ये भी मैं आपको बताता हूँ संगत जी। अभी संगत जी वो कहते हैं ना, जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है ना, तो जाके सारी बातें समझ आती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बेटे ने मुझे भनक तक नहीं लगने दी कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। मेरे साथ शॉप पे बैठता और चला जाता। अब जब इन सब चीजों का संगत जी मेरे को कैसे पता चला वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे को दोनों फैक्ट्रियां गुरु जी ने दी थी। गुरु जी की कृपा से मैंने 2 फैक्ट्रियां बनाई, एक दुकान से, एक शॉप से मैंने 2 फैक्ट्रियां बनाई। करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां हैं, दोनों गुरु जी की कृपा से बनी है। काम काफी था तो अपनी फैक्ट्री लगा ली। पर संगत जी मेरे बेटे ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया, सब नुकसान पे नुकसान करता गया संगत जी। अब ऐसा टाइम आ गया, मैं दुकान पे बैठा हुआ था। मैं हर रोज की तरह सुबह 9 बजे घर से निकल गया, 9:30 बजे मैंने दुकान खोल ली। 11 बजे मेरे पास 2 आदमी आते हैं। वो कहते हैं हम इस बैंक से आए हैं, प्राइवेट बैंक था संगत जी, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे किसी को क्या बोलना। वो आके मुझे कहते हैं संगत जी कि ना आपकी ये फैक्ट्री का एड्रेस कहाँ पे। मैंने कहा पास में ही है, आपने मतलब आपको क्या लेना है। वो कहते हैं हमने कुछ लेना नहीं है, बल्कि आपने हमारे पैसे देने हैं, जो कि पिछले 6 महीनों से आपकी ना तो कोई EMI आई है, ना कोई इंस्टॉलमेंट आई है आपकी, और जो आपका लोन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप ना तो EMI पे कर रहे हो और जो इंटरेस्ट है, चार्जेस है, वो कुल मिलाकर आपने इतने पैसे हमें देने हैं। 5.5 करोड़ रुपए थे संगत जी एक फैक्ट्री के। और थोड़ी देर के बाद संगत जी जब मेरा बेटा मेरे मतलब शॉप पे आया ना, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आता था संगत जी, वो आया। मैंने उससे पूछा कि
ये बैंक से मतलब आए थे, वो जो पूछ रहे थे कुछ फैक्ट्री के बारे में। वो कहता हाँ हाँ मैंने लोन लिया था पापा, मेरे को पैसे चाहिए थे। संगत जी जब मैंने उससे पूछा कि बेटा इतने पैसे क्या करने थे, संगत जी उसने पता है क्या कहा, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरा बेटा ही मेरे को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ऐसा भी होता है क्या? संगत जी उसने सारे पैसे लोन लेकर अपने ही पिता की प्रॉपर्टियां गिरवी रख के सारे पैसे जहां पे उसकी शादी होनी थी ना वहां पे दे आया। अभी हुई नहीं थी शादी, वहां पे उसकी शादी होनी थी, पक्का हो गया था, रिंग सेरेमनी हो गई थी संगत जी, रोका भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। वो वहां पे पैसे दे आया उनको। अब गुरुजी जाने उन्होंने उसको क्या कहा क्या नहीं कहा। संगत जी मैं तो बर्बाद कर दिया मेरे बेटे ने मेरे को। जबकि बच्चे संगत जी माता पिता का सहारा होते हैं, सहारा बनते हैं बुढ़ापे में, पर बुढ़ापे में आकर मेरा ही बेटा मेरे को बर्बाद करने में तुला हुआ था। और पूरा बर्बाद उसने मुझे तब करा जब ऐसे ही दूसरी फैक्ट्री के लिए बैंक वाले आए। वो तो कहते कि आपकी जो फैक्ट्री है ना वो अब आपकी नहीं है, वो बैंक की हो चुकी है, क्योंकि अब इसकी नीलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पैसे दे नहीं रहे हो, अब इसकी नीलामी होगी मार्केट के अंदर। संगत जी मैं तो मतलब अपनी दुकान पे बैठा बैठा संगत जी मैं सारा सारा दिन रोता रहता था। मतलब मेरे आसपास के मेरे जो दोस्त यार थे ना सब दुकानों वाले, वो आके मेरे को बोलते थे कि यार क्या हो गया तेरे साथ इतना बड़ा धोखा, क्या तेरे बेटे ने क्या किया तेरे साथ। संगत जी उसके बाद तो मेरा बेटा मेरे को कभी अपने घर में मिला ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ चला गया। संगत जी आज तक नहीं पता मेरे को कि वो कहाँ पे है। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है ना सुखी रहे, बस वो मेरे पास ना आए, क्योंकि संगत जी वो जब मेरे पास आएगा ना तो हो सकता है वो मेरा घर भी बेच दे। पता नहीं संगत जी वो क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे को मतलब उसकी बातें समझ नहीं आती हैं। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है, अभी मैं आपको आगे का बताता हूँ कि और क्या हुआ मेरे साथ। संगत जी मेरी दोनों फैक्ट्रियां, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, बैंकों ने नीलाम कर दी, मेरी फैक्ट्रियां मेरे हाथों से चली गई 5-5 करोड़ रुपए की। जबकि उनकी जो वैल्यू है ना संगत जी वो 20 करोड़ की तो मैंने ली थी एक फैक्ट्री, और एक फैक्ट्री मैंने ली थी 25 करोड़ रुपए की। एक 20 करोड़ की, एक 25 करोड़ की मैंने अपने हाथों से फैक्ट्री ली थी संगत जी, इतनी मेहनत करके पैसा कमा के। मेरे बेटे ने दोनों फैक्ट्रियां 5-5 करोड़ रुपए का लोन लेकर उनको मेरे हाथों से बिकवा दिया। खैर किस्मत में था संगत जी, चला गया, वो नहीं था किस्मत में पर आ गया था, फिर चला गया। मैं तो यही समझता हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा बोला कि देख बेटा तू ये क्या कर रहा है, तूने तो मेरे को बर्बाद कर दिया दुकान में आके, तू दुकान में मत आया कर, तू अपना घर बैठ, तू जहां पे भी जा, पर तू दुकान में मत आ मेरे पास, तू तो मेरी दुकान बिकवा देगा, मेरा घर बिकवा देगा तू सारा। संगत जी उसके बाद वो चला गया वहां से। पता नहीं क्या था उसके दिमाग में संगत जी, वो ना बोलता भी नहीं था ठीक से, मतलब उसको ना वो बातें भी कम करता था। और उसकी जहां पे शादी संगत जी होनी थी ना, मुझे ऐसा पता चला क्योंकि मैंने एक पंडित जी से पूछा, वो कहते कि ना जहां पे उसकी शादी होनी थी ना वहां से कुछ हुआ है, उसके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है। अच्छा हुआ वो घर से चला गया, वरना वो आपका घर भी बिकवा के जाता, आपकी दुकान भी बिकवा के जाता, और आपको सड़कों के ऊपर आपका बेटा ले आता। संगत जी मैं तो डर गया, मैं डर गया संगत जी। मैंने अपनी आंटी को एक दिन मैं कहता कि आंटी अब देखो हमारे पास मतलब कितना कुछ था, पैसे थे, धन दौलत था, काम था संगत जी, इसी वजह से ना, क्योंकि हमारा काम था फैक्ट्रियों के ऊपर, हम माल बनाते थे फैक्ट्री में और दुकान में बेचते थे। अब जब फैक्ट्री ही पास में नहीं थी संगत जी तो हम दुकान में बेचते क्या, मेरे को अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ गई, बिल्कुल शटर नीचे। संगत जी एक दिन मैंने अपनी आंटी को कहा कि आओ जरा बड़े मंदिर में चलते हैं, बहुत सुना गुरुजी के बारे में, तो आओ जरा होकर आते हैं। तो संगत जी तब ना रात का समय था और गाड़ी मैं खुद ही चला रहा था। अब मुझे पता नहीं चला, किसी ने बताया तो था कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आगे जाके है, थोड़ा सा दूर है, वहां से फिर टी पॉइंट आएगा। संगत जी सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था, पर क्या था, मैं संगत जी मैं ओल्ड एज का हूँ,
मेरे को पता नहीं चला, रात में अंधेरा था संगत जी, 8 तक बज रहे थे। मैं मतलब गलत रास्ते पे चला गया और मैं वहीं भटकता रहा आधा घंटा। और तब तक बड़े मंदिर के बंद होने के टाइमिंग हो रहे थे। अब मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं मतलब कोई, मैं यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, अब मैं क्या करूँ। संगत जी पीछे से ना बाइक के ऊपर एक अंकल, मतलब अंकल आते हैं एक बाइक के ऊपर। उनकी मतलब मेरे को लाइट दिखाई देती है अपनी गाड़ी के मिरर में से। मैं उनको नहीं रोकता कि मेरे पास आके रुको या मुझे बताओ कुछ। वो पता है क्या कहते हैं, बड़े मंदिर चलना है ना, आओ मेरे पीछे पीछे, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। मैंने संगत जी मैं सोचता ही रह गया, वो आगे तक चले गए तो मेरी आंटी कहती चलो ना आगे, वो आपको लेके मतलब लेके जा तो रहे हैं बड़े मंदिर तक। तो संगत जी मैं चला, क्योंकि मैं बिल्कुल खो गया था उनकी बातों में कि उनको कैसे पता ये बात कि मैंने बड़े मंदिर में जाना और मुझे पता नहीं चल रहा, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। ये उनको सारी बातें कैसे पता चली। संगत जी मेरी आंटी ने कहा कि चलो चलो आगे चलो, वो लेके जा तो रहे हैं। संगत जी वो जैसे आगे लेके गए ना, पता नहीं 2 मिनट के अंदर संगत जी, क्योंकि ना वहां पे थोड़ा सा ना बाहर का एरिया संगत जी बड़ी मतलब रात को अंधेरा सा हो जाता है, तो ऐसे पता नहीं चला मुझे। वो मुझे 2 मिनट के अंदर बड़े मंदिर में ले गए संगत जी, मतलब बाहर का उन्होंने मुझे बता दिया। और मैंने उनको रोकना चाहा पर वो नहीं रुके संगत जी। तब तक मेरे को गुरु जी के बारे में पता तो था, मैंने गुरु जी महाराज को देखा नहीं था संगत जी, स्वरूप के अंदर भी मैंने गुरु जी को नहीं देखा था। पर मैंने उन अंकल को जरूर देखा था जो मेरे को बाइक के ऊपर आए थे रास्ता बताने के लिए, वो गुरु जी थे। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। संगत जी मैंने गुरु जी का फेस नहीं देखा हुआ था, क्योंकि ना मेरे को ऐसे किसी ने बताया था, मतलब जैसे कोई दुकान पे आया तो बता दिया ऐसे करके गुरु जी हैं। और संगत जी मैं फोन वगैरह पे चलाता नहीं हूँ, नॉर्मल सा फोन है, ना व्हाट्सएप ना कुछ, तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो मैं जैसे बड़े मंदिर में गया संगत जी, गाड़ी पार्क करी, अंदर गए, माथा टेका सामने। अब मुझे तो वो अंकल ही संगत जी सामने नजर आ रहे थे कि इतने बड़े बड़े स्वरूप हैं उन अंकल के जो मुझे बाइक पे मिले थे, जबकि वो गुरु जी थे। वो गुरु जी थे। मेरी आंटी भी कहती ये तो हमें अभी तो मिले हैं बाहर, जो हमें रास्ता बता के गए हैं वो यही तो थे। संगत जी मेरी आंटी तो वहां पे जो संगत बैठी हुई थी ना गुरु जी के दर्शन करने के लिए, उन सब से मेरी आंटी कह रहे थे कि ये अभी अभी हमें मिले हैं, ये भी आएंगे क्या, हमें रास्ता बता के गए, क्योंकि हम ना भटक गए थे कहीं और, ये हमें रास्ता बता के गए हैं। वो कहते गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, गुरुजी की समाधि है वो देखो सामने, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, इंसानी चोला। संगत जी हमें तो गुरुजी मिले हैं। अब देखो कितनी हैरानी वाली बात है कि अंदर की जो संगत है गुरु जी की, वो कह रहे हैं गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और हमें बाहर गुरुजी मिल रहे हैं अभी। कितनी हैरानी वाली बात है। फिर वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े हुए थे, उनके मतलब ओल्ड एज में थे वो भी, उनको मैंने बताया कि अंकल ऐसे ऐसे करके आज मेरे साथ हुआ है अभी अभी जस्ट। वो कहते गुरुजी आते हैं संगत को ब्लेस करने के लिए, गुरुजी आते रहते हैं, आप पहली बार आए हो ना। मैंने कहा हाँ जी, तभी तो पता नहीं चला रास्ता। वो कहते इसलिए गुरुजी ने आपको अपने दर्शन दे दिए, आपको ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। अब संगत जी गुरुजी ने मेरे को जो ब्लेस करा हुआ है ना, वो आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है, गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सब कुछ हुआ। संगत जी मेरा बेटा तो मेरे को छोड़ के चला गया बुढ़ापे में, अपनी मम्मी को भी छोड़ गया, मेरे को भी छोड़ गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ना मैंने पता करा उसके बारे में। संगत जी वो मेरी बदनामी जो इतनी करवा के गया ना, उसका कोई हिसाब नहीं। एक एक बंदा मेरे को दुकान में आके पूछता था कि आपने दोनों फैक्ट्रियां बेच दी, मतलब एक साथ, कितने की बेची, कैसे बेची, क्यों बेची। संगत जी मैं तो थक गया था लोगों को ये बातें बता बता के कि मैंने नहीं बेची, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा करा है कि उसने मेरे से बिना पूछे मेरे साइन मतलब करके गिरवी रख दी, और गिरवी रखने के बाद ना कुछ पैसा दिया और वो फैक्ट्रियां मेरे हाथों से चली गई।
संगत जी मैं सारा दिन दुकान में बैठ के रोता रहता था कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और मुझे गुरुजी पहले मिले होते, अगर मुझे गुरुजी के बारे में पहले से पता होता तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कभी भी ना होता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ होते। गुरुजी मेरा कभी बुरा नहीं होने देते। संगत जी आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, पर मेरे साथ तो ये लाइव हुआ है बिल्कुल। संगत जी मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से अपनी जगहें, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने जाते हुए देखी है। बैंक के ताले लगते हुए देखे हैं, मेरी प्रॉपर्टी नीलाम होते हुए मैंने देखी है लाइव अपनी आंखों से। क्या करूं, मेरी किस्मत में यही था। और उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज मिले, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज भी मेरे ऊपर है, मुझे ये पता है। क्योंकि ना संगत जी देखो, आप जीना और मरना इंसान के हाथों में नहीं है, ये गुरुजी महाराज भगवान जी के हाथों में है ना। आज मेरा बेटा, मेरे को नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है भी कि नहीं, मुझे नहीं संगत जी उससे पता कुछ, ना मुझे उससे कोई लेना देना है। मैं तो अपने बेटे का बल्कि भला चाह रहा था कि वो बड़ा हो, मेरे जैसे काम करे, अच्छा उसका और फायदा हो, मेरे से भी ज्यादा फायदा हो उसका, और वो खूब सारा पैसा कमाए, अच्छी शादी हो, अच्छे उसका परिवार बने और अच्छे से उसका चले। पर संगत जी उसके ऊपर किसी ने कुछ कर ही डाला, काला जादू करा, क्या करा, वो आज परिवार भी कहाँ है मुझे नहीं पता। जहाँ पे उसकी शादी होनी थी वो लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते ये मुझे नहीं पता। संगत जी होंगे तो दिल्ली के अंदर ही, पर वो कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था, गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मैं, मेरी आंटी दोनों घर पे रहते हैं। शॉप का मैंने आपको बताया ही है कि काम बिल्कुल बंद हो गया, अपने पास है दुकान, घर अपने पास है, बस सुख चैन की। संगत जी हम रोटी खा रहे हैं बस, जब तक सांसें हैं ले रहे हैं, वरना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग आपको कैसा लगा है संगत जी, कमेंट करके बताना, क्योंकि ना आजकल कोई कमेंट नहीं करता। लाइक शेयर भी करना सत्संग को, नीचे बटन आ रहे हैं। और 3-4 दिन के अंदर संगत जी मैं फिर से एक और सत्संग शेयर करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी है बहुत बड़ी, मेरी जान गुरुजी ने बचाई है संगत जी, वरना मैं संगत जी मैं मरने वाला था, गुरुजी ने बचा लिया। सो प्लीज सत्संग को लाइक शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।